शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा चौथा वीडियो है। जावंत विद्या पुरिसा सव्ये ते दुःख संभवा लुप्पंती बहुसो मूढा संसार मी अनंत ये समीक पंडियाय तम्मा पासा जाई पहे बहु अपाना सच्चे मेसेजे मित्येसु वयेसु कपये। पहले गाथा का हमने चिंतन किया है। दूसरे गाथा का दूसरे 2 लाइन है, उसका चिंतन गुरु भगवान हमें करने को मजबूर करते हैं, क्योंकि वो हमें सही ढंग से मोक्ष मार्ग पर तो जाना ही है, लेकिन हमारा व्यवहार भी अच्छी तरह से चलना चाहिए। इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ कहा है तम्मा पंडियेन, यानी इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं पंडियेन यानी पंडित पुरुष। पंडित पुरुष किसे कहेंगे? जो शास्त्र का अध्ययन करता है, अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करता है और छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान देता है वो पंडित है। अब यहाँ पर पंडित पुरुष के बारे में उन्होंने कहा है बहु अनेकविध, बहु यानी अनेक, अनेकविध, अनेक प्रकार से पासा जाई पहे, पासा जाई पहे यानी गुरु भगवान समझाते हैं यहाँ पर पासा जाई पहे। पासा यानी पास, पास किसे कहेंगे? जैसा हम रामायण के अंदर देखते हैं लक्ष्मण को वो सर्प के पास के अंदर बंधा था। पास यानी जो छूटने वाला नहीं है, इतना मजबूत बंधे वाला रहता है कि वो छूटना बहुत ही कठिन होता है, उसे पास कहा जाता है। जैसे किसी को कोई व्यसन होगा, बीड़ी सिगरेट का ऐसा कोई व्यसन होगा, तो वो थोड़ा बहुत अगर उसको कुदरत की मार बैठ गई तो वो छूट जाता है। लेकिन ये जो पास रूपी बंधन है ये छूटता नहीं है। जैसे अपनी जो रस्सी होती है उसको जो पील लगे वाला रहता है, वो रस्सी जलने के बाद भी वो वैसी रस्सी दिखती है, क्योंकि वो छूटती नहीं है। तो यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं कि जो स्त्री पुरुष का जो बंधन है वो घनिष्ठ बंधन होता है। और साथ में क्या कहते हैं, एकेंद्रिय विन्द्रिय जो पंचेंद्रिय जाति है उनसे भी जो हम बंध जाते हैं, मोहवश प्रेमवश जो बंध जाते हैं, उस समय यहाँ पर अपानम ये शब्द आया है। ये बहुत काम का शब्द आया है। जैसे ये बंधन छूटने के लिए हम गुरु भगवंतों के पास जाते हैं कि इस बंधन से छुटकारा कैसे पाना, इसीलिए हम गुरु भगवंतों के पास जाते हैं और वो हमें समझाते हैं। तो छोटी मोटी जो बहुत जो बंद होते हैं ना, वो हमारे आसानी से छूट जाते हैं। लेकिन जो चिकने बंद होते हैं, जो मुंह का आवरण गाढ़ा बनता है, वो जल्दी छूटता नहीं। इसीलिए यहाँ पर अपन यानी ये शब्द क्या आया? स्वयं। स्वयं क्या आगे क्या कहते हैं? सत्य मैसेज, सत्य का अवलोकन करना, यानी गुरु भगवंत हमें समझाएंगे इस ढंग से जाओ तो तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। तो हमारा कर्तव्य गुरु भगवंत इस शब्द से ये समझाते हैं
कि आप गुरु भगवंतों की वाणी सुनो, शास्त्र की बात मानो, और अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ने के बाद, रटने के बाद, चिंतन करने के बाद आपानम यानी स्वयं चिंतन करो। पहले स्वयं चिंतन करो ये नहीं है, पहले गुरु भगवंतों की, शास्त्रों की बात सुनने के बाद अनेक प्रकार के मार्ग आपको मिलेंगे। अनेक गुरु भगवंत आपको अनेक मार्ग दिखाएंगे, अनेक शास्त्र आपको अनेक मार्ग दिखाएंगे। जैसे मोक्ष जाने के अनेक मार्ग दिखाए गए हैं, जैसे हम अंतगढ़ में देखते हैं अनंत मार्ग से मोक्ष में जाने वाले जीव है। लेकिन यहाँ पर अपानम शब्द से गुरु भगवान समझाते हैं ये अनेक मार्ग सुनने के पश्चात, जानने के पश्चात तुम स्वयं चिंतन करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी स्वयं की आत्मा की आवाज नहीं आएगी तब तक तुम्हारे पर वो प्रभाव नहीं गिरेगा। तुम्हारे जो मन में है, जो आचरण में है, वो सही ढंग से नहीं बैठेगा। और आपका रास्ता सही आपको अगर चुनना है तो तुम स्वयं चिंतन करें कि अब मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए। मेरे को अनेक प्रकार के रास्ते दिखाए हैं गुरु भगवंतों ने, लेकिन मेरी आत्मा क्या कहती है उस समय। यहाँ पर अपानम सच्चे मैसेजा, यानी सच्चे मैसेजा अनेक प्रकार से वो सत्य बात आपके सामने जब आएंगी उस समय उनमें से एक को चॉइस करना है। और वो कौन सा चॉइस करना, किसने चॉइस करना, कोई भी दूसरा नहीं, तुम स्वयं में चॉइस करने का है। आगे क्या गए हैं, भूयेषु सर्वे जीवों के प्रति, भूयेषु सर्वे जीवों के प्रति मैत्री यानी मैत्री का भाव रखना। कंपा ये आचरण करे, कंपा यानी आचरण करे, खाली भाव रखने से नहीं है, तुम्हें हर चीज अपने अंदर उतारना पड़ेगी, आचरण में लाना पड़ेगी। इसीलिए हम कई दिनों से सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता। परिवर्तन इसीलिए नहीं आता है कि हम रट रहे हैं। गुरु भगवंतों ने रटने के लिए नहीं कहा है, गुरु भगवंतों ने कहा है कि हमारी बात ध्यान से सुनो, शास्त्र की बात ध्यान से सुनो, उसके पश्चात उस पर चिंतन करो, और चिंतन करने के पश्चात तुम्हारे स्वयं आत्मा से पूछो। और जब तुम्हारी आत्मा की आवाज आएगी उस समय वहाँ रुकना नहीं, वहाँ पर आपको वो बात आचरण में लाने की है। जब तक तुम वो आचरण में नहीं लाओगे तब तक तुम्हारी क्रिया चालू ही नहीं होगी, और जब तक क्रिया चालू नहीं होंगी तो तुम आगे कैसे जाओगे। ये शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम आचरण में लाओगे, पहला कदम बढ़ाओगे तो दूसरा कदम ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। जैसे हम कई जगह पर खड़े हैं तो दोनों पैर स्थिर हैं, एक भी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम एक पैर आगे रखेंगे ना, पहले पैर आगे रखने के लिए हमें ताकत लगती है, लेकिन जैसा ही एक पैर आगे रखे तो दूसरे पैर के लिए कोई श्रम करने की जरूरत नहीं गिरती है, वो ऑटोमेटिक आगे गिरता है, आगे चलता है। इस तरह से तुम कदम कदम आगे चल सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। पता कब चलता है, जब शुरुआत करते हैं। वैसे ही गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम गुरु वाणी सुनोगे, शास्त्रों की वाणी सुनोगे, सुनने के पश्चात पहले तकलीफ होंगी, कठिनाई महसूस होंगी, काय के लिए, पहले कदम बढ़ाने के लिए।
किस में कदम बढ़ाने के लिए? आचरण में। जब तुम आचरण में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। और हमारे रोज के रूटीन में हम देखते हैं, कोई मास कमन करने वाला भाई होता है तो पहले 2-3 उपवास में परेशान होता है, लेकिन बाद में परेशानी नजर आती है क्या? फिर ये हमें प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी फिर हम इन पे शंका क्यों लेते हैं? अगर शंका नहीं लेते होते तो हमारी प्रतिदिन की सामायिक नियम रूप से चलती थी। लेकिन नियमित रूप से हमारी सामायिक चलती है क्या? नियमित रूप से हमारा प्रतिक्रमण चलता है। मान लो सामायिक प्रतिक्रमण चलता भी होगा, लेकिन हमारे आचरण में आ रहा है क्या? वो सामायिक हमारे आचरण में आ रही है क्या? वो प्रतिक्रमण हमारे आचरण में आ रहा है क्या? जैसे ही वो आचरण में आएंगे तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन दिखेगा, तुम्हें भी महसूस होगा और सामने वाले व्यक्ति को भी वो महसूस होगा, समाज को भी वो महसूस होगा। क्योंकि यहाँ पर नाटक नहीं है, कृति है, आचरण है, शुद्ध आचरण है, शुद्ध श्रद्धा है। इस तरह से समय को देखते हुए हम दूसरे गाथा का चिंतन यहाँ किया है। इसके अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप मुझे निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।